तो दोस्तों यहाँ पे समझाने की कोशिश यह है, जो ये 3.3 है, सेक्स रिलेटेड कंपैरिजन शुड वी सर्च फॉर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें जो क्या कहते हैं, समानता खोजनी चाहिए कि नहीं खोजनी चाहिए, लिंग संबंधी जो तुलना है, ठीक है ना, तो उसमें हमें समानता और विभिन्नता खोजनी चाहिए कि नहीं खोजनी चाहिए। तो हमेशा से ये सवाल सबके मन में रहा है, ठीक है ना, कि महिला और पुरुष समान हैं या भिन्न हैं, ठीक है। कई दशकों से जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने भी इस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, ठीक है, और अलग अलग वेरिएबल्स के माध्यम से इस पर रिसर्च किया गया है, ये पता लगाने के लिए कि जो मैन है एंड जो वुमेन है वो इक्वल है या नहीं है, या डिफरेंस है उनमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद एक रिसर्चर है, ठीक है, जिनका नाम है हाइड एंड फ्रॉस्ट। इन्होंने मेटा एनालिसिस किया सेक्स डिफरेंस डाटा पर, और उसके बाद इन्होंने ये मतलब इसको चार मतलब उसमें बांटा, कैटेगरी में बांटा, ठीक है। तो चार कैटेगरी कौन कौन सी थी इन्होंने बांटा कि भाई कॉग्निटिव वेरिएबल, सोशल वेरिएबल, साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड मोटर वेरिएबल। अब हम एक एक कर कर देखेंगे कि ये चारों आखिर है क्या, इनके डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो महिलाएं होती हैं, जो वुमेन होती है, उनका जो पकड़ है, मतलब समाज में जो उनका स्थिति है उतनी अच्छी नहीं होती जितनी पुरुषों की होती है, ठीक है ना। सोशल डोमेन में जो बिहेवियर, जो एग्रेशन जो मैन दिखाता है वैसा वुमेन नहीं दिखाती। वुमेन हमेशा क्या है कि वो लेस एग्रेसिव रहती है और हेल्पफुल बिहेवियर दिखाती है, दूसरे की मदद करने वाला बिहेवियर दिखाती है, और हमेशा से इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी देन मैन। मैन से ज़्यादा क्या होता है कि इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी वुमेंस में होता है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और यहाँ पे कहने की कोशिश यह है कि जो डिफरेंस इन वेलबींग है वो नॉट सिग्निफिकेंट नहीं है। और मोटर बिहेवियर में हमें एग्जांपल दे रखा है कि भाई जो वुमेन है वो तेज़ गति से कोई बॉल फेंक सकता है, ठीक है ना, थ्रू अ बॉल फास्टर एंड फादर देन गर्ल। गर्ल के मुकाबले वो बहुत ही तेज़ी से फेंक सकता है, गर्ल उतना तेज़ नहीं फेंक सकती है। ये चारों में यही चीज़ बता रहा है कि वुमेन क्या है और मैन क्या है। उसके बाद यहाँ पे तो जो बता रखा है, जो दो व्यास बता रखा है, ठीक है ना। तो पहला क्या बता रखा है, तो पहला अल्फ़ा बायस है, उसमें ये बता रखा है कि भाई जो वुमेन होती है, ठीक है ना, वो मैन से ज़्यादा मतलब उतना कैपेबल नहीं होती है, वो कमज़ोर होती है एंड सो ऑन, जो हमें शुरू से बताया जा रहा है इस बुक में। तो अल्फ़ा बायस में यही बता रखा है। और बीटा बायस में क्या बता रखा है, बीटा बायस वाले जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि हमें तलाश करनी चाहिए, हमें खोज करनी चाहिए कि जो सिमिलैरिटीज़ है रेदर देन डिफरेंस की बजाय हमें सिमिलैरिटी ढूंढनी चाहिए। वी शुड लुक फॉर सिमिलैरिटी रेदर देन डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो मैन एंड वुमेन के बीच में हमें सिमिलैरिटी देखनी चाहिए, और डिफरेंसेस को क्या करना चाहिए, इग्नोर करते हैं वो लोग। वो अज्यूम दैट डिफरेंसेस शुड बी इग्नोर किया जाना चाहिए, और दैट दे आर मिनिमल एंड नॉन सिग्निफिकेंट एंड इंस्टेड। तो वही चीज़ कहने के अल्फ़ा बायस है और बीटा बायस है यहाँ पे। ये रैसल हरे मुस्टैन ऐसे कुछ नाम है इनका, तो इन्होंने ये प्रपोज किया था, ठीक है, इन्होंने ये बताया था, और इन्होंने दो वो दिए थे, अल्फ़ा एंड बीटा बायस। तो इसमें ये चीज़ बताया हुआ है। इसके बाद एक उदाहरण देखते हैं हम, जो हमारे ये सर हैं हरे मस्टीन एंड अमेरिकन 1994। तो इन्होंने कहा कि भाई अल्फ़ा बायस और बीटा बायस का क्या मतलब, क्या क्या सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द अल्फ़ा बायट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने कुछ बताया, ठीक है ना, डिफ़िकल्टीज बताई जो भी है। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो कि
अगर वुमेन का जो रोल है, ठीक है ना, वो कमज़ोर है या जो भी है, तो उसके काम को और मैन का जो है उसके काम को, उन दोनों में से किसके काम को ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है? वुमेन को ज़्यादा महत्व नहीं मिल सकता है। तो हमने जैसे कि बात की कि महिलाओं के काम को कम देखा जाता है और पुरुषों के काम को ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सर बता रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि बायोलॉजिकल कारण और भी जो कारण हैं उनको भी ये कह रहा है कि उनको भी देखना चाहिए हमें, कि जो इंटरनल कॉज है, बायोलॉजिकल कॉज है, ठीक है ना, इन सबको भी देखा जाना चाहिए। और जो भी है अभी तो समाज में जो विद्यमान है स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस एंड ये सब, इसके अलावा ये सब भी देखना चाहिए, दूसरे भी हमें ये कहते हैं, ठीक है। तो और कुछ है नहीं इसमें, बस यही था। उसके बाद हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, लास्ट टॉपिक जो है हमारा।